Hello dear students, how are you? I'm Ataullah, your chemistry teacher. You are watching my YouTube channel Super Chemistry. जी बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाला टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इस चैप्टर में दो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, एक कंबस्शन एनालिसिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो दोनों इक्वल वेटेज के लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अब बेटा हम इसको स्टडी करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट बेटा सबसे पहले पेश किया था एक जर्मन केमिस्ट जस्टन लेबिग ने। जस्टन लेबिग बेटा एक जर्मन केमिस्ट था बेटा, सबसे पहले उसने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। इसकी एप्लीकेशन बेटा बताई थी, वो मैं आपको एंड पर बेटा बताऊंगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिट लिमिट का मतलब बेटा होता है रोकना। मसलन आपने डिफरेंट चीजों के साथ लिखा होगा लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है कि ये चीज खास इलाके, खास शहर या खास चीज के लिए काम करेगी, उसके अलावा ये काम नहीं करेगी। मसलन बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, जैसे बैंकों के नाम के साथ लिखा होता है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड लिखा होता है। लिमिटेड का मतलब ये जो ब्रांच वहां पर बनी हुई है, ये स्पेसिफिक एरिया के लिए बनी है, पूरे मुल्क में ये काम नहीं कर सकती की। ठीक है ना। मसलन इस वक्त जो मियां चन्नू के अंदर ब्रांच बनी हुई है, वो क्या करेगी, सिर्फ मियां चन्नू के अंदर काम करेगी। वो फॉर एग्जांपल उसमें जो इस्लामाबाद की है वो वाली बेटा वहां पर उसके लिए वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो लिमिट का मतलब होता है रोकना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक दे, उस रिएक्टेंट को हम बेटा क्या बोला करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट जो क्या कर दे, रिएक्शन को रोक दे। मसलन रिएक्शन चल रहा था, एक रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होगा जो उस रिएक्शन को रोक देगा, उस रिएक्टेंट को बेटा हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। मसलन मैं एक पहले आपको सादा एग्जांपल दे देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वो पूछता है मैनी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द। तो उसने बोला बेशुमार रिएक्शन हो रहे हैं। इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट, बताएं उसमें किस किस में लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है ना। या हमारे इर्द गिर्द बेशुमार रिएक्शन हो रहे हैं, बताएं उनमें, फिर वो रिएक्शन हमारे इर्द गिर्द होते हैं, चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, बताएं उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज हमें बतानी है। तो बेटा मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा बर्निंग ऑफ कोल की, कोयले का जलना, या बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, या नेचुरल गैस का जलना। तो फॉर एग्जांपल हम सिलेंडर के अंदर या फॉर एग्जांपल चूल्हे में गैस जला रहे हैं, या लकड़ी जला रही है, या फॉर एग्जांपल इस मार्कर को मैंने आग लगा दी, तो क्या होगा, मार्कर जलेगा। और जलेगा किसके साथ बेटा, ये मेरे पास इसके अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी, या ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मार्कर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जलेगा और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब भी कोई चीज कंबस्ट होती है, कंबस्टन से हमेशा, कंप्लीट कंबस्टन से दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। इस मार्कर को मैंने आग लगाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एयर की मौजूदगी में जल रहा है, तो ये जलने का प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसके अंदर बेटा मुझे बताएं, इस रिएक्शन में, इस बर्निंग, मार्कर की बर्निंग के अंदर कौन बेटा पहले चीज खत्म हो जाएगी। आप बोलेंगे अंडरस्टूड बात है, ये मार्कर पहले जलेगा, जलने के बाद खत्म हो जाएगा। एयर तो खत्म नहीं होने वाली, एयर तो बाद में मौजूद रहेगी, वो तो सारी दुनिया को भी जला दे तो एयर नहीं यहाँ पर खत्म होने वाली। तो मार्कर पहले खत्म हो जाएगा, एयर खत्म नहीं हुई। तो इसका मतलब जो चीज पहले खत्म हो गई, उसने खत्म होकर इस जलने का प्रोसेस रोक दिया, इस बर्निंग कंबस्टन प्रोसेस को रोक दिया। तो ये रिएक्टेंट हमारे पास जो क्या होगा, पहले खत्म हो जाए रिएक्शन को, वो रिएक्शन रोक देता है, उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मसलन बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, तो कोयले के जलने में भी हमें पता है हर जलने के बरने के कंबस्टन प्रोसेस के अंदर एयर यूज होती है। अब एयर खत्म नहीं होती, वो कंपाउंड, वो चीज पहले खत्म हो जाती है। इसका मतलब बर्निंग ऑफ कोल के अंदर कोयला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और एयर एक्सेस रिएक्टेंट होगी। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी के अंदर लकड़ी बेटा पहले खत्म हो जाएगी, एयर खत्म नहीं होगी, तो वुड क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और एयर एक्सेस रिएक्टेंट। नेचुरल गैस हम जलाते हैं, नेचुरल गैस खत्म हो जाती है, एयर खत्म नहीं होती, तो नेचुरल गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गई है। तो इसी तरीके से बेटा, तो क्या होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट विच कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है रोकना, कहते नहीं फलां चीज को कंट्रोल करो, यानी कि उसको रोक कर रखो।
तो रिएक्टेंट विच कंट्रोल जो रोक दे किसको, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बनने की मिकदार को रोक दे, उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इन केमिकल रिएक्शन में कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन जो चलते हुए रिएक्शन को अपनी थोड़ी मिकदार की वजह से पहले खत्म होकर रोक दे, वो रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। एक डेफिनेशन ये होगी, 3 डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। पहली दूसरी डेफिनेशन है रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो थोड़ा प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि वो रिएक्टेंट खुद थोड़ी मिकदार में है। जब रिएक्टेंट वो थोड़ी मिकदार में तो क्या करोगे, प्रोडक्ट भी वो थोड़ा बनाएगा। वो क्या करेगा, प्रोडक्ट भी थोड़ा बनाएगा। तो वो क्या होगा, रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा प्रोडक्ट बनाए उसको भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तीसरी डेफिनेशन बेटा उसने लिखी है रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, मुक जाए, उस रिएक्टेंट को भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। मसलन मार्कर का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी पहले जलकर खत्म हो जाती है, एयर खत्म नहीं होती, तो इस बर्निंग प्रोसेस में भी लकड़ी पहले खत्म होगी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये तीसरी डेफिनेशन थी, रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, उसको भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन बेटा ये भी मैंने आपको कवर करवा दिया। एक और बेटा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आ जाता था। अब क्वेश्चन है बेटा, उसने बोला इफ 11 ग्राम कार्बन, मसलन टीचर ने आपको 11 ग्राम कार्बन प्रोवाइड कर दी, रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, वो 32 ग्राम ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड कर दी और बोला कि इन दोनों का रिएक्शन करवाएं और बताएं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, यानी पहले कौन खत्म हो जाएगा, बाद में कौन बचा रहेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने बताना है। इफ 11 ग्राम कार्बन, अगर 11 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं। तो पहले हम कार्बन और ऑक्सीजन के जलने की कंप्लीट रिएक्शन बेटा लिखेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा इसी कार्बन और ऑक्सीजन के जलने की मैंने लिखी बेटा। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 बेटा फॉर्म करता है, C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे बता रही है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल कार्बन का मतलब है 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो बैलेंस्ड ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं, यानी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकलती है वो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। और उसने क्या लिखा हुआ, 11 ग्राम कार्बन 32, तो 11 जो है वो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से कम है ना, तो इसका मतलब वो पहले खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें 11 ग्राम कार्बन जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन। और इसमें बेटा क्या प्रोवाइड किया हुआ, इन गिवन अमाउंट के अंदर क्या 11 ग्राम कार्बन इज टेकन, 11 ग्राम कार्बन लिया, दैट इज स्मॉलर देन दिस स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट, जो कि स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से स्मॉलर है, दैट्स व्हाई कार्बन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। आगे अब हम बुक वाली एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये एक्सरसाइज की एग्जांपल सी ये वाली एक क्वेश्चन था और ये वैसे क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बुक की एग्जांपल देखते हैं। बुक में 2 एग्जांपल बेटा उसने दी है। पहले बेटा देखेंगे सैंडविच फॉर्मेशन की एग्जांपल देखेंगे। सैंडविच फॉर्मेशन, मसलन मैंने ये सैंडविच बनाना है, तो सैंडविच आपको पता है बेटा, सैंडविच ये मैंने सादा सा सैंडविच बना दिया। सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइस चाहिए होते हैं, एक स्लाइस ऊपर होता है एक नीचे, और 2 स्लाइस के बीच में बेटा क्या रख दिया जाता है, कबाब रख दिया जाता है, मुख्तलिफ चीजें, यानी जो भी आप लगाना चाहते हो यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी कि सैंडविच बनाने के लिए एक कबाब ऊपर, एक स्लाइस ऊपर रखना पड़ता है, एक स्लाइस नीचे, और एक कबाब बीच में लगाना पड़ता है। यानी एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइस एक कबाब चाहिए, तब एक सैंडविच बनता है। यानी 2 स्लाइस होंगे, 2 स्लाइस एक कबाब मिलेगा, 2 स्लाइस एक ऊपर और नीचे, दरमियान में एक कबाब है, तो एक सैंडविच बन जाएगा। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझना है आपने। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है जितने कबाब होंगे उससे डबल स्लाइस मुझे चाहिए, उससे डबल स्लाइस मुझे चाहिए। इस पॉइंट को आपने समझना है। जितने कबाब डबल स्लाइस, और जितने कबाब होंगे उतने सैंडविच बनेंगे, जितने कबाब उससे जितने सैंड, और जितने स्लाइस होंगे उससे आधे सैंडविच बनेंगे। हर हिसाब से अपनी क्वेश्चन समझ लेना, वो किसी हिसाब से भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकता होता है।
तो अब बेटा मैंने क्या किया, अब मैंने ये इक्वेशन समझ ली है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक सादा एग्जांपल मैं कहता हूँ, हमारे घर में मेहमान आए, तो मुझे मेरी वालिदा ने कहा कि बेटा जाकर ना बाजार से कबाब लेकर आओ, और सैंडविच हमने बनाने हैं, सैंडविच हमने बनाने हैं, कबाब और स्लाइस लेकर आओ। मैं दुकान पर गया, मैंने दुकान से 30 कबाब खरीद लिए, 30 कबाब। और फिर मैं दूसरी दुकान पर गया, बेकरी पर, और बेकरी पर जाकर मैंने 5 ब्रेड खरीद लिए, 5 ब्रेड। और 5 ब्रेड को हमें पता है 5 ब्रेड काटे हुए होते हैं, और यहाँ पर उसके स्लाइस बने हुए होते हैं, ये स्लाइस बने होते हैं, ये स्लाइस बने हुए हैं। मैंने दूसरी दुकान से 5 ब्रेड खरीद लिए, और 5 ब्रेड जब खरीदे तो उसके स्लाइस कटे हुए होते हैं। जब मैंने 5 ब्रेड खरीदे, 5 ब्रेड खरीद कर मैं घर में लाया, और घर में लाकर जब उनके सारे स्लाइसेस काउंट किए, तो 5 ब्रेड में से 58 स्लाइस निकले। कबाब मैंने कितने लिए थे, 30। अब मुझे पता है जितने कबाब होंगे उतने सैंडविच बनेंगे, और जितने कबाब होंगे उससे डबल स्लाइस मुझे चाहिए। अब मैंने 30 कबाब खरीदे थे, 30 कबाब का मतलब है मुझे 60 स्लाइस यहाँ पर चाहिए, उससे डबल। जबकि स्लाइस कितने निकले, 58। तो मुझे 60 चाहिए 30 कबाब के लिए, तो स्लाइसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो स्लाइसेस क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसकी मैंने वर्डिंग नहीं लिखी, सिंपल समझा दिया है। तो बुक के अंदर बहुत शॉर्ट वर्डिंग ही लिखी हुई है, तो आपने वर्डिंग बुक से कर लेनी, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है। दूसरी एग्जांपल बेटा हम करते हैं वाटर फॉर्मेशन की। वाटर फॉर्मेशन में बेटा देखिए मैंने रिएक्शन लिख दिया 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2 वाटर की, वही बुक में एग्जांपल दी हुई है बेटा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है, जब मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन हो, वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर कितना बनता है, 2 मोल वाटर बनता है। या मैं कहता हूं जब मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन हो, 2 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 4 ग्राम। जब मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन हो, 4 ग्राम हाइड्रोजन हमें पता है एक हाइड्रोजन का मास होता है 2, अकेली हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, और इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, और यहाँ पर फिर 2 हाइड्रोजन 2 मरतबा है तो इसका मास 4 ग्राम हो जाएगा। जब 4 ग्राम हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का 32 ग्राम। जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो 2 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का मास होता है 18, 2 मोल का हो जाएगा बेटा 36 ग्राम वाटर बेटा मेरे पास बन रहा है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है। जब मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन होगा, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, 2 मोल प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा। दोनों रिएक्टेंट बैक वक्त खत्म हो जाएंगे, इसमें अब कोई लिमिटिंग एक्सेस नहीं होगा। तो अगर बेटा मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 मोल हाइड्रोजन मैंने ले लिया, अगर मैं 2 मोल ही ऑक्सीजन ले लूं, 2 मोल ऑक्सीजन, तब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। अगर तो बेटा मैं क्या करूं, इस हिसाब से कर लूं कि मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन का मैंने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तब लिमिटिंग एक्सेस कोई नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन 2 मोल ले ली और ऑक्सीजन भी 2 मोल ले ली, तब हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है कि जितना हाइड्रोजन होंगे उससे आधी ऑक्सीजन यूज होनी है, इक्वेशन में बता रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर हाइड्रोजन भी 2 मोल ले लिया और ऑक्सीजन भी 2 मोल ले लिया। अब इसमें लिमिटिंग एक्सेस कौन सी होगी, अब बेटा आपने पता करना है। हमें पता है जितनी हाइड्रोजन, आधी ऑक्सीजन यूज करनी है उसने, ये 2 मोल है, 1 मोल इसको, तो जब हाइड्रोजन 2 मोल है तो वो 2 मोल ऑक्सीजन में से सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन यूज करेगा और 1 मोल ऑक्सीजन को पीछे छोड़ देगा। तो यहां पर बेटा देखें 1 मोल ऑक्सीजन पीछे बच गई, तो ये एक्सेस रिएक्टेंट होगी, हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो गया तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। एक्सेस रिएक्टेंट होता है रिएक्टेंट विच लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये दूसरी एग्जांपल भी बेटा बुक में, ये भी बहुत शॉर्ट करके वर्डिंग में आसान लिखी हो, तो अपनी बुक से इसको कर लेना है। आगे उसके बाद हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। बाज दफा हम जानबूझकर एक रिएक्टेंट को थोड़ा डाल देते हैं, दूसरे को ज्यादा डालते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी एडवांटेज क्या है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये मतलब नहीं हमसे गलती से कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा रह जाएगा, कोई कम हो जाता है, नहीं, हम जानबूझकर बाज दफा एक को लिमिटिंग कर देते हैं, दूसरे को एक्सेस कर देते हैं। फायदा क्या होता है इसका, टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। फायदा इसका होता है एक रिएक्टेंट जानबूझकर जो हमने ज्यादा डाल दिया ना, उसका मतलब होता है टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, हम रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए यूज कर। मैं
बेटा जो रिएक्शन होता है ना उसको दो फौज की जंग बोलता हूँ। जितना दोनों फौजियों की मिकदारें ज्यादा होंगी, जितना दोनों फौजियों की मिकदारें ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, ज्यादा तेजी के साथ जंग होगी। और जितना फौजियों की मिकदारें कम होगी वो जंग क्या होगी, स्लो होगी। और अगर हम क्या कर लें, एक फौज को थोड़ा रखें और दूसरी को बहुत ज्यादा कर दें, जब दूसरी फौज को बहुत ज्यादा कर देते हैं वो ज्यादा वाली फौज क्या कर देती है, दूसरी को एक सेकंड में खत्म कर देती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में हो जाता है, पाकिस्तान की फौज कम है और इंडिया की ज्यादा, वाले दिन थप्पड़ मार के हमें भाग जाते हैं। तो टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए हम एक रिएक्टेंट जानबूझकर ज्यादा डाल देते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए। दूसरा क्या होता है, टू कंज्यूम एक्सपेंसिव रिएक्टेंट कंप्लीटली। बाज दफा हमने रिएक्शन किसी एक्सपेंसिव रिएक्टेंट का करवाना, तो जो महंगा रिएक्टेंट है, मसलन गोल्ड का रिएक्शन करवाना, प्लाटिनम का करवाना है, प्लाटिनम का हमने रिएक्शन करवाना जो गोल्ड से भी महंगे होते हैं, प्लाटिनम व्हाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं, गोल्ड से भी महंगा। हमने रिएक्शन सिल्वर का करवाना, तो जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है उसके साथ हम बेटा क्या करें, मसलन प्लाटिनम का हमने रिएक्शन करवाना है, प्लाटिनम का मैंने रिएक्शन करवाना, 2Cl2 बन जाएगा PtCl4 प्लाटिनम क्लोराइड। ये वैसे यहाँ पर नेसेंट फॉर्म में यूज होती है, मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया। अब प्लैटिनम बहुत महंगी है तो मैं क्या करूंगा, क्लोरीन को बहुत ज्यादा डाल दूंगा। यानी कि वैसे प्लैटिनम तो कह रही है जब 1 मोल प्लैटिनम यूज होगा तो इसमें 2 मोल यूज करना, लेकिन मैं यहाँ पर 4 मोल 5 मोल 6 मोल क्लोरीन डाल दूंगा, ज्यादा डाल दूंगा। एक तो उससे रिएक्शन तेज हो जाएगा, दूसरा बेटा इससे क्या हो जाता है, दूसरा इससे जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है उसका हमें ये खतरा नहीं रहता कहीं वो पीछे ना थोड़ा सा बच गया हो, इतने पैसे लगे ये ना हो वो थोड़ा सा पीछे बच गया हो। तो हम एक रिएक्टेंट को जानबूझकर ज्यादा डाल देते हैं ताकि हमारा शक ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसने इसको ढूंढ ढूंढ के क्या कर देना, रिएक्ट करवा देना है, तो ये कभी भी फिर पीछे नहीं बचेगा। तो इस रिएक्टेंट में हम एक एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए एक रिएक्टेंट ज्यादा डाल देते हैं। अब उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, एक रिएक्शन हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा इसमें लिमिटिंग कौन सा और एक्सेस कौन सा है, तो अब हमने आइडेंटिफिकेशन स्टेप देखने हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, जो वैल्यू उसने प्रोवाइड की हुई है उस वैल्यू में हमने क्या करना है, रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट करने। मसलन उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया था 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। 1 मोल ऑक्सीजन होती है बेटा हमारे पास 32 ग्राम, तो 2 बेटा कितनी हो जाएगी, 64 ग्राम। उसने मुझे क्या 64 ग्राम, मसलन उसने कहा 4 ग्राम मैंने आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया, 64 ग्राम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, बताएं इसमें लिमिटिंग कौन सा है। तो मैं सबसे पहले उसके क्या करूंगा, रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट करूंगा जो उसने अमाउंट प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मैं रिएक्टेंट के मोल निकालूंगा फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जो उसने रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी है ना 4 ग्राम 64 ग्राम, तो उसको मैं सबसे पहले मोल में चेंज करूंगा। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप, अब ये जो रिएक्टेंट के मोल आए हैं इस रिएक्टेंट के मोल से मैं प्रोडक्ट के मोल निकालूंगा। क्या करूंगा, प्रोडक्ट के मोल। प्रोडक्ट के मोल कैसे निकालूंगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे बता रही है जितने मोल हाइड्रोजन उतने मोल वाटर बनेगा। अब हाइड्रोजन है यहाँ पर अभी मैंने 4 ग्राम को मोल में चेंज किया था, 2 मोल 64 ग्राम को चेंज किया था, ये भी ऑक्सीजन का भी 2 मोल बने हैं। अब वाटर, अब हाइड्रोजन बता रहा है जितने मोल हाइड्रोजन उतने मोल वाटर, तो यहाँ पर बेटा 2 मोल हाइड्रोजन है तो हमारे पास वाटर भी 2 मोल बनेगा, 2 मोल वाटर बनेगा। और ऑक्सीजन क्या बता रही है, ऑक्सीजन बता रही है जितने मोल ऑक्सीजन होगी उससे आधा वाटर बनेगा। अब ऑक्सीजन क्या है, 2 मोल ऑक्सीजन, यहां पर हमने कितनी ली है, सॉरी जितने मोल ऑक्सीजन होगी उससे डबल वाटर बनेगा। ये देखें 1 मोल ऑक्सीजन है तो 2 मोल बन रहा है, जितने मोल ऑक्सीजन बनेगी होगी उससे डबल वाटर बनेगा। अब ऑक्सीजन है 2 मोल, तो ऑक्सीजन बता रही है मैं 2 मोल ऑक्सीजन हूं तो मैंने वाटर बनाना है 4 मोल वाटर बनाना है। तो मैंने क्या कर लिया, रिएक्टेंट। दूसरा स्टेप, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के मोल निकालने किससे, फ्रॉम दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल से अब मैंने प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट कर रही है, दूसरा स्टेप था। तो अब मैंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन से भी मैंने प्रोडक्ट के मोल निकाल लिया। हाइड्रोजन कह रहा है मैंने 2 मोल वाटर बनाया, 2 मोल ऑक्सीजन कह रहे मैंने 4 मोल वाटर बनाया। अब क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट। फिर मैंने वो रिएक्टेंट ढूंढना है, पता नहीं हाइड्रोजन होगा कि ऑक्सीजन होगा। फाइंड आउट द फाइंड आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, वो मैंने रिएक्टेंट ढूंढना विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। शुरू में हमने बताया था लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो थोड़ा प्रोडक्ट बनाए, तो अब हमने वो रिएक्टेंट ढूंढना है जिसने थोड़ा प्रोडक्ट बनाया। हाइड्रोजन कह रहा है मैंने 2 मोल वाटर बनाया, ऑक्सीजन कह रही है 4 मोल
मोल वाटर बनाया तो हाइड्रोजन ने थोड़ा प्रोडक्ट बनाया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये 3 स्टेप्स से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एग्जांपल अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है, या ये इसकी डेफिनेशन विद आइडेंटिफिकेशन स्टेप ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। वो जब भी डेफिनेशन पूछता है साथ में आइडेंटिफिकेशन स्टेप जरूर पूछता है, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स विद इट्स आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से टॉपिक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है बेटा, अच्छे तरीके से कवर करना आपने। तो अगर बेटा आप बाकी इस फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर देखना चाहते हो तो हमारे पास इसी यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री पर बेटा इसके फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट बनी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं।